सर आपने देखा होगा गांव के भोले भाले लोगों को क्रिश्चियन लोग क्या करते हैं, धर्म परिवर्तन करने के लिए लालच देते हैं कि अगर कहीं भी मुझे ये लोग मिलते हैं धर्मांतरण करवाते हुए, लालच देते हुए, तो अभी तो सिर्फ एक थप्पड़ मारी हूँ, हाथ पैर तोड़ के सिर्फ जिंदा रहने के लायक छोड़ूंगी इनको मैं। मेरा पाप हूं मैं आने वाले समय में मीटिंग जरूर करूंगा यीशु मसीह के नाम। अगर कोई आपको ये बोले कि तूने धर्म परिवर्तन कर लिया, तेरे पे केस करेंगे। तो रोज धर्म चेंज कर सकते हैं और कानून आपको इजाजत दे। लोग आपको बोलते थे ये इसने धर्म परिवर्तन किया है, इस पे केस कर दो। तो मैंने अपने जो मेंटरशिप के पास्टर्स हैं, मैंने उनको समझाया। मैंने कहा अगर कोई आपको ये बोले कि तूने धर्म परिवर्तन कर लिया, तेरे पे केस करेंगे। आप जानते हैं लॉ के मुताबिक, इंडियन कानून के मुताबिक धर्म परिवर्तन करना पाप नहीं है और लॉ के खिलाफ नहीं है। आप लॉ के हिसाब से रोज धर्म चेंज कर सकते हैं और कानून आपको इजाजत देता है। कोई बंदा आप पर कुछ नहीं कर सकता। यहां तक कि सुनो मेरी बात, लोगों को मालूम है ये बात कि हम धर्म नहीं बदलते हैं। हमने प्रीच किया है, हमने साबित किया है, लोगों ने साबित किया है। यहां आने वाले लोगों के नाम चेंज नहीं किए गए। उन्हें मालूम है ये बात कि हम धर्म नहीं बदलते, लेकिन फिर भी उनको कीड़ा है तंग करने का। और वो कैसे तंग करते हैं? तूने धर्म बदल लिया। और अगर आप लॉ के जानकार हों, अगर आपको लॉ का मालूम हो, अगर आप उसको आगे से पूछें कि इंडियन लॉ के मुताबिक क्या धर्म परिवर्तन करना अपराध है, अगर तो अपराध है तो मुझे अरेस्ट करो, अगर अपराध नहीं है तो मैं तुझे, जो मुझे लॉ के मुताबिक चलने से रोक रहा है, मैं तुझ पे कार्रवाई करवा सकता हूं और पुलिस को उस पे कार्रवाई करनी पड़ेगी। आपको पता है ये बात? यहां तक कि अगर आपके ऊपर कोई पुलिस वाला भी इस विषय पे केस करता है कि आप लोगों ने धर्म परिवर्तन किया, तो उस पर भी केस बनता है, उसको सस्पेंड किया जाता है। ऐसा हुआ है गुरदासपुर में, जहां हमारे लोगों को पकड़ के लेके गए और बोला कि धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। वो पुलिस वाला जो पकड़ के लेके गया वो सस्पेंड हुआ। क्योंकि आपको अगर लॉ की नॉलेज है, आपको यह मालूम होना चाहिए कि धर्म परिवर्तन करना अपराध नहीं, लालच देकर धर्म परिवर्तन करना अपराध है। और लोगों को मालूम है हम लालच नहीं देते, आपको भी मालूम है, हाँ या ना? अगर कोई ये बोलता है कि तूने लालच देकर धर्म परिवर्तन किया है, उसको बोलो प्रूफ कर। अगर तू प्रूफ नहीं कर पाया तो हम तुझ पे एक्शन लेंगे। अभी वो डर जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं। कोई बंदा प्रूफ नहीं कर पाया, जिस तरह एलियन है जी, एलियन यूएफओ दिखा, बस वो एलियन दिखता है, ओरिजिनल में है नहीं। उसी तरह से धर्म परिवर्तन की बात सिर्फ एलियन है, कभी भी ओरिजिनल में साबित नहीं की जा सकती। 50 से 60 लाख लोग पंजाब में क्रिश्चियन हैं, अभी एक भी आप जगह साबित नहीं कर पाए कि हमने धर्म परिवर्तन लालच देके किया होगा, क्योंकि ये है ही नहीं। आमीन। मैं एक संसारिक नॉलेज की बात कर रहा हूं कि अगर आपको संसारिक नॉलेज है तो आप, अगर कोई आपसे बोले कि तूने धर्म, किसी भी बंदे को, दूसरे धर्म के बंदे को ये कहना कि मेरी चर्च में चल या मेरे धर्म को मान, तो ये सब छोड़ दे, ये भी अपराध नहीं है। आप किसी क्रिश्चियन को बोल सकते हो अपना क्रॉस उतार दे, चर्च में जाना बंद कर दे, हमारे धर्म में आ, ये अपराध नहीं है। आप लालच दे के बोलो, डरा के बोलो, धमका के बोलो, वो अपराध है। तो ये आपको अगर नॉलेज है तो ये आपके संसारिक छुटकारे का कारण बनती है। मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर एक संसारिक नॉलेज से आपको छुटकारा मिल सकता है, तो इमेजिन करो जो बाइबल की नॉलेज है, जो वचन की नॉलेज है, अगर आपको हो तो कितना बड़ा छुटकारा आप और आपका परिवार हासिल कर सकते हैं। इमेजिन करो, आज एक गवाही पाया हुआ विश्वासी और वो जो गवाही पे गवाही पाता जा रहा है, और दूसरा विश्वासी जो इंतजार कर रहा है, उन दोनों में एक ही फर्क है कि एक विश्वासी को यह समझ आ चुका है कि मुझे गवाही किस तरह से लेनी है। एक विश्वासी को समझ आ चुका है कि बाइबल के वचनों पे मुझे किस तरह से चलना है, मुझे किस तरह से परमेश्वर को प्रसन्न करना है, कौन सा काम मुझे नहीं करना, कौन सा काम मुझे करना है। जब उसे ये समझ आ जाती है, वो संविधान को समझ जाता है, बाइबल के संविधान को, बाइबल की आयतों को समझ जाता है, परमेश्वर के वचन को समझ जाता है, वो छुटकारे में एंटर करता है और उसका घराना भी छुटकारे में एंटर करता है। कि कोई कह रहा है कि नहीं नहीं हम मीटिंग नहीं होने देंगे, तेरा पाप हूं मैं आने वाले समय में मीटिंग जरूर करूंगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि परमेश्वर सुनता है। मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा काम करता है। जो लोग बोलते हैं कि हम मीटिंग नहीं होने देंगे, प्रभु बोलता है मैं तुम्हारा बाप हूं। जो लोग बोलते हैं कि हम मीटिंग नहीं होने देंगे, प्रभु बोलता है मैं तुम्हारा बाप हूं। हालेलुया। अब मैं मीटिंग नहीं करूंगा, मैं वहां पे चर्च खोलूंगा यीशु मसीह के नाम में।
आप सभी को जय मसीह ही दोस्तों। मेरा नाम है रोहित कुमार। दोस्तों आप देख रहे हैं मसीह का दोस्त चैनल के माध्यम से और प्रभु के मीठे वचनों और पवित्र नामों में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आपने वीडियो के पहले देखा कि एक ऐसी गवाही आप सभी लोगों के बीच में आपने वीडियो को देखा होगा कि वो गवाही आज लोगों के जीवन को बदल दी। लोगों के जीवन में जितनी भी समस्याएं थी, जितनी भी प्रॉब्लमें थी, जितनी भी सारी दिक्कतें थी, वो सब दिक्कतें दूर हो गई। और दोस्तों जितने भी मसीह समाज का विरोध करने वाले बाबा थे, जैसे कि बहुत सारे ऐसे बाबा हैं, जैसे बाबा बागेश्वर बाबा हो गए और बाबा अनिरुद्धाचार्य हो गए, और बहुत सारे ऐसे बाबा हैं जिन बाबाओं को, जैसे देवकी नंदन हो गए हैं, बहुत से ऐसे बाबा हैं जो लोग मसीह समाज का क्या करते हैं, बहिष्कार करते हैं, उनका विरोध करते हैं। कहते हैं कि मसीह समाज के लोग धर्म परिवर्तन करते हैं, लालच देते हैं। और जैसे ज्योति शर्मा हो गई दोस्तों, रतन यादव हो गए, ये बहुत से ऐसे लोग हैं। ये कट्टरपंथी, इनका दिमाग जो होता है ये कट्टरपंथ दिमाग है। और ये दोस्तों हमेशा मसीह समाज के साथ विरोध करना चाहते हैं, ये मसीह समाज के साथ नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं दोस्तों जिसकी वजह से आज मसीह समाज को बहुत ही नीचे दिखाने की ये लोग कोशिश करते हैं, साजिश रचते हैं। और दोस्तों जो कोई कहीं भी प्रार्थना होती है, प्रार्थना सभा होती है, तो वहाँ पर विरोधी लोग पहुँच करके वहाँ पे विरोध करते हैं, कहते हैं कि तुम लोग धर्म परिवर्तन करवाते हो, तुम लोग लालच दे के धर्म परिवर्तन करवाते हो। और दोस्तों इस बात को मुंहतोड़ जवाब देते हुए अंकुर नरूला जी ने इस बात को कहा है कि अगर हम लोग धर्म परिवर्तन करवाते हैं तो इस बात को आप लोग प्रूव करो, तब हम मानेंगे हम धर्म परिवर्तन करते हैं। दोस्तों क्योंकि एक पास्टर जो होता है, उस पास्टर के पास अगर इतना पैसा होता तो पास्टर सबसे पहले वो किराए की ज़मीन में अपनी प्रार्थना सभा चलाता है। और दोस्तों अगर इतना पैसा हो तो वो पैसे से अगर धर्म परिवर्तन किया जाता तो आज शायद होता ही नहीं, ऐसा होता ही नहीं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने, पिता परमेश्वर ने कहा था कि परमेश्वर ने इस बात को कहा था कि आप अपने जीवन में, आपका धर्म परिवर्तन नहीं होता, आपका मन परिवर्तन होता है। और यीशु मसीह पिता परमेश्वर ने इस बात को कहा था कि यहाँ पे कहा था कि मैं किसी का धर्म बदलने नहीं आया हूँ, मैं तो जीवन बदलने आया हूँ। और दोस्तों लोगों का जीवन बदला भी जाता है। और कुछ विरोधी लोग जो होते हैं दोस्तों, वो लोग ये बात को नहीं कहते हैं कि वो लोगों की विडंबना होती है, वो लोग नए तरीके से, जैसे कि अनिरुद्धाचार्य बाबा कहते हैं कि वो लोग लालच देके हमारे गांव के लोगों के, भोले भाले लोगों को जा कर के बहकाते हैं, फुसलाते हैं और उनको ईसाई धर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों ऐसा कभी नहीं होता। जब लोग वहाँ पे जाते हैं तो लोगों को वो पता चलता है कि हाँ इसमें सच्चाई है। लोग सच्चाई देखते हैं, तब प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में लाते हैं। और दोस्तों उनके जीवन में जितनी भी समस्याएं होती है वो सब दूर भी हो जाती है।